नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल युवा के दर्द में। साथियों, 13 दिसंबर को जब से हम सभी शिक्षक अभ्यर्थियों ने डकमंगला चौराहे पे जो धरना प्रदर्शन किया, जो अपना प्रदर्शन दिखाया सरकार को, निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि सरकार इस प्रदर्शन से और विधानसभा में जो हमारे विपक्ष के विधायकों ने जो सवाल खड़ा किया, इससे निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सरकार दबाव में है। बिल्कुल ही सरकार बैक फुट पे है और तभी तो अलग-अलग दिनों पे अलग-अलग तारीखों में और पेपर में खबरें छप रही हैं कि अब जो है शिक्षकों की नियुक्ति के लिए सरकार तत्पर है। ये तो बात क्लियर है। आज 16 दिसंबर है, आज भी प्रभात खबर में एक खबर छपी कि सरकार जो है 9,000 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में मार्च महीने तक शिक्षकों की बहाली करने के लिए, यानी उनको नियुक्ति पत्र देने के लिए तैयार है। कहा जा रहा है कि दिसंबर के महीने में ही नियमावली और विज्ञापन दोनों भी आ जाएगा। हालांकि इस बात से मुझे तो लग रहा है कि नियमावली तो आ सकती है, लेकिन विज्ञापन की जहां तक बात है तो थोड़ा सा इस पे हमें लग रहा है कि शक है थोड़ा सा कि इतनी जल्दी ये सरकार नहीं दे सकती है। लेकिन अगर सरकार दे दे तो ये बहुत बढ़िया बात है हम सभी के लिए। और दूसरी बात कही जा रही है कि नियमावली में कुछ बदलाव होगा और बदलाव ये है कि जो पहले जो खामियां थी, जैसे कि नियोजन इकाइयों को भंग करना या उनके अधिकार को सीमित कर देना, ये कुछ मामले जो है नियमावली में सुधार किए जा रहे हैं, तो ये भी हमारे लिए बेहतर है। लेकिन अभी हमें इन सारी बातों में इतना बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं कर लेना, क्योंकि ये सरकार कब क्या कहती है इसका कोई ठिकाना नहीं है और हमारे शिक्षा मंत्री तो पता नहीं कब क्या बोले, उनके मुंह से क्या निकल जाए, ये इस पे भी भरोसा नहीं करना है। तो हमें अपने संगठन को बनाए रखना है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि नियमावली आ जाए और जल्द से जल्द विज्ञापन आ जाए, लेकिन हमें इस बात पे बिल्कुल आश्वस्त होकर के बैठ नहीं जाना है। अपने काम को करते रहना है, आंदोलन करना है, सचिवालय जाना है, ये सारे काम करते रहना है। दूसरी बात, एक आज अखबार में छपी कि नियमावली बनाने में सरकार को जनता का भी, यानी जो अभ्यर्थी है उनका भी सहमति लेना जरूरी है और नियमावली ऐसी होनी चाहिए जो अभ्यर्थियों के हित में हो। ये हमारा कहना नहीं है, ये कहना है पटना उच्च न्यायालय का, यानी हाई कोर्ट का। और जो हेडमास्टर के लिए जो नियुक्ति नियमावली बनी थी 2019 में, इसी में तलब किया गया है अपर मुख्य सचिव को, क्योंकि उन्होंने जो 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा था, इसके वजह से ये नियमावली हाई कोर्ट में लेके गए थे अभ्यर्थी। और तो हाई कोर्ट ने तलब किया है कि आप ऐसी नियमावली बनाइए जो सबके हित में हो। तो हमें भी इस बात को ध्यान देना होगा कि हमारी जो नियमावली बन रही है उसमें क्या हमारे हित की बात कही गई है या नहीं कही गई है। अगर हमारे हित की बात है, सारी बातें हमारे लिए हितकर हैं, तो ठीक है, नहीं तो हमें जागरूक होना चाहिए इस नियमावली को लेकर के भी। खैर, ये आगे की बात है, नियमावली आएगी तो हम देखेंगे। अभी तो हमें कुछ पता है ही नहीं कि नियमावली में क्या है नहीं है, लेकिन इस बात पे हमें ध्यान देना होगा, क्योंकि नियमावली हमारे हित के लिए है, हमारी सहमति से। सरकार ने हमारी सहमति तो नहीं ली, केवल शिक्षक संगठनों को बुला करके जो लगा सरकार ने कर दिया। लेकिन हमें इस बात पे भी जागरूक रहना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे हित की बात उसमें होनी चाहिए और ये अधिकार हमें पटना उच्च न्यायालय दे रहा है। क्योंकि जो हेडमास्टर की बहाली हुई, वो हेडमास्टर आखिर है तो एक शिक्षक ही ना, तो उनके अधिकार की, जो उनके जब हित की बात उच्च न्यायालय कर रहा है तो हमारे हित की भी बात करेगा। तो हमें नियमावली पे भी थोड़ा ध्यान देना होगा अगर यह आ जाए समय तो। और साथियों, तीसरी बात यह है कि आपसे आग्रह है, गुजारिश है कि आप एक रहे, एकजुटता का परिचय दें और सरकार पे प्रेशर लगातार बनाते रहे ताकि हमारा ससमय नियोजन हो सके। तो आज ये दो बातें थी जो अखबार में आई थी, जिसको मैंने आपके सामने संक्षेप में प्रस्तुत किया। और एक छोटा सा मैं गीत गाने जा रहा हूं। इस प्रकार से ये गीत है। सुन लए नीतीश चाचा बिहार के लाचारी हो, हमारा बिहार में बेरोजगारी के बेमारी हो। सुन लए नीतीश चाचा बिहार के लाचारी हो, हमारा बिहार में बेरोजगारी के बेमारी हो। ई बेमारिया के बड़ी दुष्परिणाम बा,
युवा कंगाल बाना। ई बेमरिया के बड़ी दुष्परिणाम बा। युवा कंगाल बाना। खास कई के मास्टर जे बनल हवा चाहता, ओ कर सब करम पुराई हवा होखत बा। खास करके मास्टर जे बनल हवा चाहता, ओ कर सब करम पुराई हवा होखत बा। ओकर जिंदगी में भइल तबाही बा। युवा कंगाल बाना। ओकर जिंदगी में भइल तबाही बा। युवा कंगाल बाना। बिहार के स्कूलवन के भवन खाली लौकता, शिक्षक बिना ओइजा भूत खाली रोता। बिहार के स्कूलवन के भवन खाली लौकता, शिक्षक बिना खाली भूत उहवा रोता। विद्यार्थी खिचड़ी खाई झोरा लेके आवता। युवा कंगाल बाना। कई द बहाल शिक्षक बिहार के स्कूलवन में, नाही त विद्यार्थी हवा जी अंधकारवे में। कई द बहाल शिक्षक बिहार के स्कूलवन में, नाही त विद्यार्थी हाजी अंधकारवे में। ओकरा भविष्य से काहे खेलावाड़ बा। युवा कंगाल बाना। ओकरा भविष्य से काहे खेलावाड़ बा। युवा कंगाल बाना। नौकरी न दिहल चाचा ठीक नहीं कइल हो। बिहार के युवा से धोखा तू कइल हो। नौकरी न दिहल चाचा ठीक नहीं कइल हो। बिहार के युवा से धोखा तू कइल हो। तोहर जिंदगी के जियल कारत बा। युवा कंगाल बाना। तोहर जिंदगी के जियल कारत बा। युवा कंगाल बाना। तो साथियों, इस गीत के माध्यम से मैं नीतीश सरकार से कहना चाहता हूं कि आप जो स्कूल बनवाते हैं उस स्कूल में शिक्षक नहीं है। आपको शर्म करनी चाहिए नीतीश जी। आप बड़े बड़े वादे करते हैं। आप प्रधानमंत्री का ख्वाब पाल रखे हैं। आप कभी प्रधानमंत्री बन सकते हैं जब शिक्षक स्कूल में नहीं होंगे? तो क्या आप सोच सकते हैं? क्या आपकी छवि है बिहार में? बिहार में तो आपको बच्चे इस तरह से आपका तिरस्कार कर रहे हैं। देश का भविष्य आप क्या संभालेंगे? आप उस काबिल हैं ही नहीं। पहले सीधे मन से शिक्षकों की नियुक्ति करवाइए स्कूल में, हमें स्कूल पे पहुंचाइए। यहाँ पढ़ने वाले गरीब गुरबे के जो बच्चे हैं उनके भविष्य को सुधारिए, तब जाके बिहार की भलाई होगी, अन्यथा नहीं होगी आपके झूठे वादे और झूठे कस्मों से। और साथियों, आपसे आग्रह है कि आप एक रहें, एकजुटता का परिचय दें, कोई मतभेद ना रखें आपस में, और आंदोलन करें समय समय पे। और जब कभी आंदोलन हो उसमें सक्रिय रूप से भाग लें। और मिलता हूँ एक नए वीडियो में कुछ नए चीज़ों के साथ। तब तक ध्यान रखें अपना और स्वस्थ रहें। धन्यवाद दोस्तों।